श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बैठ तो जाओ तुम दोस्तों, भी। आइए हम जानते हैं कि खरवास कब से लग रहा है और खरवास क्या है, उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं। वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्या बताएं। खिला रही हो? आइए हम जानते हैं कि देखो देखो खरवास कब कितनी से जल्दी पड़ी है, प्रारंभ देखो हो तो रहा है, देखो कब कितनी जल्दी समाप्त हो पड़ी रहा है है, इसकी। खरवास में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहें। मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खरवास में क्या होता है कि जब सूर्य भगवान धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी तेज से उनके जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, उनका प्रभाव जो है कम हो जाता है। इस वजह से जैसे शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और सूर्य भगवान जो 7 घोड़ों से अपनी उनकी सवारी होती है, जो घोड़ों की सवारी करते हैं वो धीमी रफ्तार में खरमास के दौरान चलते हैं और वो गधों की सवारी करने लगते हैं। खर की इस वजह से सभी कार्य धीमी गति से चलने लगते हैं और शुभ और मांगलिक कार्य देव उठनी एकादशी के बाद शुरू होते हैं और फिर खरवास के दौरान, मतलब जब से खरवास लग जाता है तो बंद हो जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ और खरवास कब से प्रारंभ हो रहा है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खरवास के दौरान नहीं किए जाने वाले कार्य, खरवास के दौरान आप कोई भी नया कार्य नहीं कर सकते। शुभ मांगलिक, विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, यह तो करना ही नहीं चाहिए। खरवास में आपको नई चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए और पहनना भी नहीं चाहिए, जैसे नया सिंदूर, बिंदी, आपको सुहाग की चीजें, चूड़ी वगैरह खरवास में अगर रखी भी है तो नहीं निकालनी चाहिए। खरीदने जा रही हैं, मान लीजिए जरूरत पड़ जाए तो खरीद सकती हैं, लेकिन यूज के लिए ना निकालें और जरूरत ना पड़े तो आप ना खरीदें। अगर मान लीजिए किसी के लिए रखना है, शादी विवाह में भेजना है, तैयारी कर रही हैं तो खरीद सकती हैं, लेकिन पहनना नहीं चाहिए। खुद के लिए लेना है तो मत खरीदिए, खरवास के बाद खरीदिए। दूसरी चीज क्या है? झाड़ू। जो लोग दिवाली धनतेरस में झाड़ू नहीं खरीद पाए, खरवास से पहले झाड़ू खरीद लीजिए। खरवास में झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। खरवास में झाड़ू का खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मेरा ये वीडियो पहले बनाने का पर्पस बस यही था कि आप लोग के नॉलेज में ये होना चाहिए कि हमें खरवास में क्या चीजें खरीदनी, क्या नहीं खरीदनी है, तो आप उस प्लानिंग के साथ करेंगे। मैंने आपको बताया कि खरवास में आपको झाड़ू नहीं खरीदना है, श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना है, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, मतलब कोई भी नया सामान आपको खरीदना ही नहीं है। अगर मान लीजिए खरवास के दौरान किसी बच्चे का अगर बर्थडे पड़ जाए तो आप उसके लिए सोचेंगे कि भाई नए गिफ्ट या फिर कपड़े तो खरीदने ही हैं। तो चलिए, केक का तो छोड़िए, वो खाने पीने की सामान है, लेकिन कपड़ा हुआ तो कपड़ा आप पहले ही खरीद लीजिए, उसको शरीर में डाल लीजिए एक बार, फिर रख दीजिए और फिर उसको बर्थडे में पहना दीजिए। क्योंकि अगर नया आदमी खरीदता है तो उसका रिजल्ट सही नहीं देखने को मिलता है, अशुभ माना जाता है। और हाँ, सिर्फ कपड़े ही नहीं, घर में कोई भी नया सामान, इलेक्ट्रिक सामान हुआ, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, गाड़ी वगैरह, कुछ भी मत खरीदिए, नहीं तो पूरे 1 साल तक घर में अशांति बनी रहती है। और मान लीजिए कि मोबाइल हुआ, किसी का मोबाइल अचानक खराब हो गया, लेना बहुत ज़रूरी ही है, 1 महीना नहीं चल सकता है, कोई पढ़ने वाला है, तो उस परिस्थिति में आप ले सकते हैं भगवान का नाम लेके, लेकिन अगर वो भी चल जाए तो चला लेना चाहिए। खरवास महीना जो है मकर संक्रांति के 1 महीने पहले शुरू होता है और मकर संक्रांति के ही दिन समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद से आप लोग जो चीज़ें चाहें वो खरीद सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए तीसरी बात ध्यान से, अगर आप रेंट के रूम में रहते हैं और आपको उसको बदलना ही है तो खरवास में मत बदलिए। खरवास में नए रूम में मत जाइए
और अगर आपको जाना ही है कि हाँ चलो, बहुत लोग होते हैं जैसे सोचते हैं कि चलो 15 को महीना पूरा हो रहा है तो तभी हम निकलेंगे, और खरवास तो आपका 14 को ही लग जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि 14 तारीख के पहले कुछ घर के कपड़े या फिर कोई भी अनाज वगैरह सामान कुछ भी ले जाके उस नए रूम में शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद आप खरवास में जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई भी मकान को छोड़ के नए मकान में, भले वो रेंट का ही है तो क्या हुआ, आप इसको छोड़ के उसमें जाएं नहीं। कभी चैन से मतलब नहीं आदमी रह पाता है, परेशानियां लगी ही रहती है। ये 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि माता और बहनें, इनको जो मायके या फिर ससुराल जाना होता है तो इनके लिए वो क्या कर सकती हैं, इनकी विदाई की जा सकती है कि नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है, बहू हो या बेटी हो, उनकी विदाई खरमास में नहीं करनी चाहिए, मायके नहीं जाना चाहिए। और अगर पहली बार विदाई करनी है, पहली बार किसी को मायके जाना है, तो वो तो बिल्कुल भी ना जाए। और अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ जाती है मायके, या फिर मायके में है तो ससुराल में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपको जाना ही जाना है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन खरवास में ही आपको वापस भी आना है। ये नहीं कि आप खरवास में गए और मकर संक्रांति के बाद वापस आए, नहीं। मकर संक्रांति से पहले आपको चले आना है वापस। फिर उसके बाद आप, ज़्यादा ज़रूरी है तो मकर संक्रांति के अगले दिन आप जा सकते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर आप जाते भी हैं तो खोइछा लेके आपको नहीं जाना है। खोइछा के बगैर ही जाना है और खोइछा के बगैर ही रिटर्न भी आना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को हेयर कट कराना है तो खरवास में न कराएं। वैसे तो महिलाओं को हेयर कट कराना ही नहीं चाहिए, बहुत जब ज़रूरत पड़े, कोई फंक्शन हो घर का, तब करवा सकते हैं, लेकिन खरवास में तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। अब अगला पॉइंट हम जानते हैं व्रत के बारे में। अगर कोई नया व्रत आपको शुरू करना है तो आप उस व्रत को खरवास में शुरू ना करें। खरवास से पहले शुरू कर ले या फिर खरवास के बाद करें। और अगर आप कोई व्रत, जैसे वीकली कोई भी व्रत है, आप उसको करते आ रहे हैं सालों से, महीनों से, तो आप उसको कंटिन्यूटी कर सकते हैं और उस व्रत में कोई दोष नहीं है। लेकिन नया कोई भी व्रत नहीं उठाना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पूजा, हमें खरमास में पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, खरवास में आप लोग पूजा कर सकते हैं और इसमें सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उनको जल ज़रूर चढ़ाएं, जल में रोली या फिर लाल चंदन को डाल के और चढ़ाएं। किसी भी मंदिर, तीर्थ स्थल या फिर पूजा पाठ का काम आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। सिर्फ आपको ऐशो आराम वाली चीज़ों से बचनी चाहिए, विदाई नहीं करना चाहिए, नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना है, यही सब, मतलब नई चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है। और हाँ, एक बात और है, जैसे मैं बोली हूँ कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में बहुत बड़ा अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, भागवत कथा हो, रामायण हो, मतलब ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने हैं। साधारण जैसे आप डेली प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अनुष्ठानों से हमें बचना चाहिए। जैसे उगते हुए सूर्य भगवान की हम पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि गधों की सवारी भगवान करते हैं, तो गधों की रफ्तार जो है खरों की, मतलब तेज़ धीमी गति से चलता है, इसलिए शुभ कार्य करना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शिव जी की भी पूजा खरवास में करते हैं। आप नॉर्मल विधि से सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। उद्यापन वगैरह अगर खरवास में करना हो तो आप बचें, क्योंकि उद्यापन आपको खरवास में नहीं करना चाहिए। एक दो व्रत अगर एक्स्ट्रा आपको करना पड़ जाए तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे उद्यापन करते हैं खरवास में, तो हर घर के नियम अलग अलग हैं। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि अगर बचे तो बचाइए, नहीं तो आपके घर होता है तो ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी प्रकार का, जैसे संकटा माता की पूजा वगैरह, तो बताई हूँ कि खरवास में नहीं किया जाता है। तो सारी बातें तो मान लीजिए आप लोग को क्लियर हो गई हैं। तो सुहाग से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप खरवास में ना खरीदें, इस्तेमाल के लिए ना निकालें। तो चलिए श्रोताओं, अब हम जान लेते हैं कि खरवास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। आपको बता दूं, खरवास प्रारंभ हो रहा है 15 दिसंबर से, कभी कभी तो 14 को ही शुरू हो जाता है। तो इस बार जो है 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक होगा, जो हम खिचड़ी बोलते हैं, मकर संक्रांति के दिन तक।
और मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। आप लोग को मालूम ही है कि आगे ऐसे और भी वीडियो डालूंगी, तो आप इस महीने में, इन दिनों में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारी बातें तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे राशन वगैरह जो है, घर का सामान यूज का, वो सब आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब मान लीजिए ठंडी का सीजन आ रहा है तो बहुत लोग सोचते हैं कि चलो उलेन स्वेटर ही है, कंबल ही है, मतलब नई चीज़ें ना खरीदें, उससे आप लोग बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फुल सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।